आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहां चली जाती है? क्या आत्मा हमें देख सकती है? क्या आत्मा भटकती रहती है? आत्मा कैसे दिखाई देती है? क्या हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? आत्मा को नया शरीर कब मिलता है? आत्मा दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? यह सवाल सभी के मन में आते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण में यह सारी बातें बड़े विस्तार से बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 दूत पृथ्वी लोक आते हैं और 24 घंटे के भीतर आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे की वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या मृत्यु के समय दर्द होता है? जानते हैं, मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकलते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द होता है, साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग लोक में जाएगी या नरक लोक में जाएगी। आत्मा के लिए नरक के स्वर्ग दोनों में से कोई भी स्थायी स्थान नहीं है। आत्मा का स्वर्ग और नरक में जाना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं, यदि हमारी आत्मा स्वर्ग लोक जाती है तो जितने हमारे साथ कर्मों का प्रभाव है, यदि वह खत्म हो जाता है तो हमारी आत्मा वापस पृथ्वी लोक को लौट कर आती है। आप लोग शायद जानते हो कि जब 24 घंटे के दौरान यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं, उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद या दूत आत्मा को वापस उसके घर पर उनके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। इसके 13 दिनों बाद आत्मा परिजनों के बीच रहती है। वह सब कुछ सुन सकती है, देख सकती है और 13 दिनों के बाद आत्मा को पुनः वापस यमदूत ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, तब भी उन्हें आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उसे व्यक्ति के किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे मार्ग में तकलीफें आती हैं, जिनमें से एक है वैतरणी नाधि की। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी 56,000 योजन दूर यमलोक में बहती है। पृथ्वी पर मौजूद नदियों में जल होता है, लेकिन यह नदी में खून और मवाद से भरी है। पवित्र आत्मा तो आसानी से इसको पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इसमें से गुजरने पर बहुत कष्ट होता है। कहा जाता है 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में तपने लगती है आत्मा। वह तापमान उसे बर्दाश्त नहीं होता है और आत्मा रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। पाप मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक लोक की यात्रा। जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करती हैं, निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बूढ़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ ढींच दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। भी पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मल मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 तरह के नरक बताए गए हैं। कई जगहों पर 36 नरकों का वर्णन है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। आओ जानते हैं नरक से छुटकारा पाने के उपाय। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। इस दौरान श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नमो नारायण मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी नरक से छुटकारा मिलता है।